हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल माहवा पाठ हिंदी पर। मैं लेके आ गया हूं एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैली को देखते हैं जो कि क्रोमी से कहती है, क्रोमी मुझे माफ कर देना, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द यहां से अभी के लिए जाना होगा। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सैली से कहता है, सैली मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो सभी चर्च की ओर जाने लगते हैं और जो क्रोमी होता है वह अपने मन में कहता है, सिर्फ इकलौती ऐसी पर्सन है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं इस सिटी के अंदर, और मैं सैली से तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकता हूं। फिर वो बचपन में चर्च में बिताए हुए लम्हों को याद करते हुए अपने मन में कहता है, मैं मदद तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इन सभी चीजों को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि यह मेरा पर्सनल मामला हो। सीन शिफ्ट होता है और हम चर्च का सीन देखते हैं जहां पे हम फादर को देखते हैं जिनके पीठ के ऊपर रेडो होता है। वो अपने थंडर मैजिक से अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो फादर होते हैं वह दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं जो फादर होते हैं उनके पूरे के पूरे पीठ के ऊपर लाल लाल हो गया होता है। फिर जो जेफ होता है वो फादर से कहता है, क्या ही बेवकूफ बूढ़ा है। फिर वो अपने पैरों से फादर के सिर को कुचलते हुए उनसे कहता है, ओए सुन बे, बूढ़ा कहेंगे कि अगर तू मरना नहीं चाहता ना तो जल्दी से इन बच्चों को बोल कि वो हमारी सारी बातें माने, नहीं तो तुझे पता ही है कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? यहां तक कि अगर तुम मर भी जाते हो फिर भी तो हम बच्चों को ले ही लेंगे। तो आखिरकार तुम इतनी ज्यादा बेवकूफी वाली चीजें क्यों ही कर रहे हो? आखिरकार इन सभी चीजों को करने का फायदा ही क्या है? फिर वो फादर के मुंह के ऊपर थूक देता है। फिर जो फादर होते हैं वो उसकी इन सभी बातों को सुनने के बाद कहते हैं, मुझे पता है कि मेरे यह सभी चीजें करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी बदलने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी मैं यह सभी चीजें कर रहा हूं क्योंकि मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूं कि मैं उनसे कितना ज्यादा प्यार करता हूं, और ताकि इन बच्चों को याद रहे कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटा था इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं श्योर हूं कि मैं इन बच्चों की मदद कर पाऊंगा अपनी पूरी लाइफ तक। फादर की यह सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वह गुस्सा होते हुए कहता है, तुम गधे के बच्चे कहीं के। लेकिन इतने में ही जो रेडो होता है वह अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि अब यह बूढ़ा और भी ज्यादा अटैक को झेल नहीं पाएगा। फिर वह फादर से कहता है, तुम गधे के बच्चे कहीं के, अब तुम देखो कि ईविल ड्रैगन के अगेंस्ट में जाने का नतीजा क्या होता है। फिर जो राइडो होता है वो अपने थंडर मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो फादर को मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में वो सामने की ओर देख के हैरान हो जाता है। हम देखते हैं टूटे हुए दीवार से सैली और क्रोमी वहां पे आ जाते हैं और जो क्रोमी होता है वो राइडो से कहता है, आखिरकार यहां पे क्या हो रहा है। जो राइडो होता है वो वहां पे उन दोनों को देखने के बाद कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही शोर शराबा मचा दिया। अगर सोचा जाए तो सिटी के अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के काम में दखल अंदाजी करते हैं। जो जेफ होता है वह हमारे क्रोमी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, यह बंदा तो जाना पहचाना लग रहा है। फिर हम सैली को देखते हैं जो कि उन लोगों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहती है, उनके कपड़ों के ऊपर तो ईविल ड्रैगन का मार्क है। यह तो वही ग्रुप है जो कि इस टाउन के ऊपर रूल करता है। और सैली की यह सभी बातें सुनने के बाद जो रेडो होता है वो कहता है, तुम हमें जानती हो कि हम कौन हैं, लेकिन फिर भी तुम हमें स्टॉप करने की ट्राई कर रही हो। इसका मतलब तो यह है कि तुमने पहले ही मरने का सोच लिया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? हम क्रोमी और सैली को देखते हैं जो कि उसकी ये सभी बातें सुनने के बाद परेशान हो रहे होते हैं। हम फादर को देखते हैं जो कि वहां पे सैली को देखने के बाद अपने मन में कहते हैं, सैली आखिरकार तुम क्यों यहां पे आई। फिर हम देखते हैं जो जेफ होता है वो अचानक से बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और सामने की ओर अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए कहता है, मैं तो सोच ही रहा था कि तुम जाने पहचाने से लग रहे हो। तुम तो वही हो जो कि गिल्ड से दुम दबा के भाग गए थे। और यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है उसको भी याद आ जाता है कि यह वही बंदा है जिसने कि उसको पहले लूटने का ट्राई किया था। जो जेफ होता है वो क्रोमी की ओर अपने स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहता है, अभी यहां पे कोई है भी नहीं जो कि मुझे तुम्हें मारने से रोक सके। फिर हम फादर को देखते हैं जो कि परेशान होते हुए अपने मन में कहते हैं,
सैली और यह जो लड़का है जिसको कि मैं नहीं जानता हूं, प्लीज तुम दोनों यहां से भाग जाओ। ईविल ड्रैगन वाले बहुत ही ज्यादा जालिम हैं। अगर तुम इसमें इन्वॉल्व होते हो तो वो लोग कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो भी अपने सोर्ड को जेफ की ओर पॉइंट कर देता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो हंसते हुए कहता है, हे बच्चे कहेंगे कि आखिरकार तुम्हें यह सड़ा हुआ सोर्ड कहां पे मिल गया। लगता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, लेकिन तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम तो पूरी तरह से बेवकूफ हो। शायद से यह तुम्हारा पहली बार होगा जब तुम अपनी जान की बाजी लगा के फाइट करोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? और जेफ की यह सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वह अपने मन में कहता है, मैं तो अपनी जान की कई बार बाजी लगा चुका हूं, तभी तो मैं अभी यहां तक आया हूं। फिर जो क्रोमी होता है वह जेफ से कहता है, लगता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हारे जैसे एक कमजोर से कीड़े के बातों से डरने वाला नहीं हूं, समझे ना? और क्रोमी की ये सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जेफ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से क्रोमी के अटैक को रोकता है और फिर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, यह तो काफी ज्यादा तेज और काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे यह मत कहना कि यह जो सड़ा हुआ कीड़ा है यह मुझसे ज्यादा हायर लेवल पे है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यह मान ही नहीं सकता। फिर जो जेफ होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जेफ के अटैक करने से पहले ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो जेफ होता है उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है उस अटैक को डिफेंड करने में। उस अटैक की वजह से जो जेफ होता है वो लड़खड़ा के थोड़ा सा पीछे जाता है और अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं उसके अटैक से बच तो गया हूं, लेकिन उसका जो अटैक था वो मेरे चेस्ट के काफी ज्यादा क्लोज था। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसके गले के ऊपर सोर्ड रख देता है और फिर जेफ से कहता है, मैंने यह सोर्ड तुम्हारे गर्दन के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि अभी मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूं। अगर ठीक से सोचा जाए तो तुम्हारे जैसा बंदा तो यहां तक कि मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा बुरे होते हैं। फिर हम जेफ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। हम तो देखते हैं वो यहां तक कि डर के मारे से कांपने ही लगता है, और ऐसा खुद को कांपता हुआ देख के जो जेफ होता है वह अपने मन में कहता है, यह क्या, मैं डर के मारे कांप रहा हूं, वह भी एक ऐसे बंदे से। हम फिर रेडो को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को एक्टिवेट कर रहा होता है, जिसे क्रोमी भी देख लेता है। हम देखते हैं जैसे ही रेडो का मैजिक कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने थंडर वाले अटैक से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो पीछे हटते हुए जल्दी से उसके अटैक से डॉज कर लेता है। लेकिन इतने में ही जो रेडो होता है वो अपने सोर्ड की मदद से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो भी अपने सोर्ड की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद जो रेडो होता है वो हैरान होते हुए कहता है, तुमने जेफ को तो हरा दिया, लेकिन अब तुम मेरे भी अटैक को झेल रहे हो। तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम इतने भी ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, क्योंकि तुम ईविल ड्रैगन के साथ पंगा ले रहे हो, वो भी ऐसे बर्बाद हुए चर्च के लिए। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, अब तो मैंने पंगा ले लिया है, लेकिन मैं अपनी स्किल को नहीं दिखा सकता, यहां तक कि एक ऐसे टाउन में भी। और ये जो बंदा है इसको देखने से लग रहा है कि ये स्ट्रांग है, कम से कम ये मेरे ह्यूमन फॉर्म से तो ज्यादा ही स्ट्रांग होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो रेडो और क्रोमी होते हैं वह दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। फिर हम जेफ को देखते हैं जो कि यह सभी चीजें देखने के बाद अपने मन में कहता है, वो बंदा तो रेडो के साथ भी फाइट कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जेफ होता है वो एकदम से स्माइल करने लगता है और फिर क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, हम बेवकूफ कहीं के, तुमने तो अपने पीछे का एरिया पूरी तरह से ओपन रखा है। और हम फिर देखते हैं जो जेफ होता है वो हमारे क्रोमी के पीछे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं जो सैली होती है वो बीच में आ जाती है और उसके अटैक को रोक देती है। जेफ से कहती है, तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूं। और यह सुनने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी के सभी मुझे कमजोर समझ के मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हो। तुम कुतिया की बच्ची कहीं की, तुम्हें खुद के ऊपर रिग्रेट होगा कि आखिरकार तुम बीच में क्यों आई थी। फिर हम देखते हैं वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो सैली होती है उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहती है,
ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसका जो लेवल है वो जरूर से मुझसे बहुत ही ज्यादा हायर होगा। फिर हम जेफ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, हाँ, ये जो फीलिंग है मैं जरूर से इससे बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे होऊंगा। और हम जेफ को देखते हैं जो कि सैली की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मेरा लेवल इस कुतिया से ज्यादा है और तो और देखने से ऐसा लग रहा है कि यह कुतिया पहली बार किसी ह्यूमन के साथ सीरियस फाइट कर रही है। यह कुतिया जरूर से एक एडवेंचरर होगी जिसने कि सिर्फ मॉन्स्टर के साथ ही फाइट किया होगा। तो मेरे लिए इसके साथ जीतना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। मेरा जो लेवल है और जो एक्सपीरियंस है उन दोनों में ही मैं इस कुतिया से आगे हूं। तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इस कुतिया के साथ हार सकता हूं। फिर हम देखते हैं सैली को जो कि फाइट करते करते थक गई होती है और वो पीछे हट जाती है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो सैली से कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम पीछे हट गई? क्या तुम डरने लगी हो? ये तुम्हारा पहला फाइट है जिसमें तुम अपनी जान की बाजी लगा रही हो। क्यों? मैंने सही कहा ना? हे रेड कुतिया कहीं की, तुम ज्यादा ही बहादुर बन रही थी ना? वैसे क्या तुम्हें पता है कि मुझे असल में लड़कियों के साथ खेलने में मजा आता है? तो तुम इतनी ज्यादा आसानी से मत मर जाना, मुझे अच्छे से मजे लेने देना, ठीक है ना? और जेफ की ये सभी बातें सुनने के बाद जो सैली होती है वो परेशान हो रही होती है। फिर हम अगले सीन में रेडो को देखते हैं जो कि क्रोमी के अटैक को ब्लॉक करता है। हम देखते हैं क्रोमी को जो कि उसके ऊपर अटैक करने के बाद पीछे आ गया होता है। फिर जो रेडो होता है वो क्रोमी की ओर देखते हुए क्रोमी से कहता है, मैं कह सकता हूं कि तुम्हारा जो लेवल है और तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो भी अपने इस बेकार से सोर्ड के साथ। और जो क्रोमी होता है वो राइडो की सभी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। हम देखते हैं राइडो फिर से कहता है, लड़के आखिरकार तुम मेरे से फाइट ही क्यों कर रहे हो? ये तो नेचुरल है कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो कमजोरों को अपना गुलाम बनाते हैं। अच्छा चलो मान भी लो, अगर तुम हमें भगाने में यहां से कामयाब भी हो जाते हो फिर क्या होगा? कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। मैं जेफ की तरह नहीं हूं जो कि फालतू में अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। अगर हमारे जैसे हाई लेवल के लोग सच में फाइट करेंगे तो हमें बस नुकसान ही होगा। हां, अगर तुम अभी पीछे हट जाते हो तो मैं सभी चीजों को भुला दूंगा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। क्या तुम जस्टिस जैसी चीज के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालोगे? क्या इस बात का कोई सेंस भी बनता है? और राइडो की यह सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो राइडो से कहता है, तुम मुझे पीछे हटने के लिए कह रहे हो क्योंकि इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। मैं रिफ्यूज करता हूं तुम्हारे जैसे एक बेकार से इंसान से डर के पीछे हटने के लिए। मैंने कभी भी एक एडवेंचरर बनने के लिए गिव अप नहीं किया, चाहे मैं कितना ही ज्यादा यूजलेस क्यों ना हो। मैं सही का साथ देता रहूंगा। मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इतना ज्यादा आगे आने के बाद पीछे हट सकता हूं, वो भी तुम्हारे जैसे एक घटिया बंदे से डर के। क्रोमी की यह सभी बातें सुनने के बाद जो रेडो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम बेवकूफ के बच्चे कहीं के। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की जगह पे अपने फुल पावर को यूज करूंगा, लेकिन मैं अब और भी ज्यादा तुम्हारे जैसे गधे के बच्चे को ईविल ड्रैगन का मजाक नहीं उड़ाने दे सकता। फिर हम देखते हैं जो रेडो होता है वो अपने लाइटनिंग मैजिक को अपने सोर्ड में डाल देता है, जो देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या? वो तो अपने लाइटनिंग मैजिक को अपने सोर्ड के अंदर यूज कर रहा है। फिर जो रेडो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ क्रोमी की ओर देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ ही सेकंड्स में जला के राख कर दूंगा, वो भी कोयले की तरह। और ज्यादा से ज्यादा तुम बस यही कर सकते हो कि तुम्हें अपने ऊपर रिग्रेट होगा कि आखिरकार तुमने मेरे से पंगा ही क्यों लिया। जो रेडो होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने सोर्ड से क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है, अब तुम मरो। हम देखते हैं जो रेडो का सोर्ड होता है वो क्रोमी को लगने ही वाला होता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक से बच जाता है और साइड पे हटते हुए बहुत ही ज्यादा हाँफते हुए कहता है, अगर मैं अपने सोर्ड के साथ इसके अटैक को रोकता तो मेरा जो सोर्ड है वो पूरी तरह से टूट ही जाता। मुझे यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे अगर ह्यूमन फॉर्म में ऐसे अटैक लग जाते हैं तो मैं जरूर से ही मारा जाऊंगा। मैं इसके अटैक से डॉज तो कर सकता हूं, लेकिन मैं हमेशा के लिए इसके अटैक से डॉज नहीं कर सकता। अगर मैं इसी तरह से पीछे हटता रहा फिर तो मैं वॉल के पास आ जाऊंगा, फिर तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जरूर से ही मैं मारा जाऊंगा। जो सैली होती है
वो क्रोमी की ओर देखते हुए भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। लेकिन जो जेफ होता है वो तेजी के साथ सैली के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे पास सच में किसी और का फिक्र करने के लिए टाइम भी है? और हम देखते हैं जो जेफ होता है वो अपने सोर्ड के साथ सैली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो सैली होती है वो उसके अटैक को अपने सोर्ड से ब्लॉक कर लेती है। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो जेफ होता है वो अपने मन में कहता है, यह कुतिया की बच्ची कहीं की, मैंने जितना सोचा था यह तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग निकली। मैं तो दोनों ही चीजों में इस कुतिया से आगे हूं। मेरा जो लेवल है वो भी इससे ज्यादा है और मेरा जो अनुभव है वो भी इससे बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर एक प्रॉपर हिट नहीं लगा पा रहा हूं। फिर हम देखते हैं जो जेफ होता है वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, आखिरकार मुझे इस कुतिया से जीतने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सैली होती है वो उससे कहती है, आखिरकार तुम ये पूछ ही क्यों रहे हो? तुम्हें तो पहले से ही पता होना चाहिए। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डिटर्मिनेशन नहीं है और तुम्हारा जो सोर्ड का अटैक है वो भी प्रॉपर नहीं है। तुम्हारे जैसे एक घटिया और नीच बंदे से मैं कभी भी नहीं हारने वाली। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है, बहन की पकौड़ी कहें कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हम देखते हैं जो सैली होती है वो परेशान होते हुए अपने मन में कहती है, जो बंदा क्रोमी के साथ फाइट कर रहा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकता है। और तो और क्रोमी का इन सभी चीजों में कोई लेना देना भी नहीं था, वह तो मैं हूं जिसकी वजह से वो इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हो गया। मुझे जल्द से जल्द उसका मदद करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं जो रेडो होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो पीछे हटते हुए उसके अटैक से बच जाता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, ना ही मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर सकता हूं और ना ही इसके एक भी अटैक को खुद को लगने दे सकता हूं। अगर मैं इसी तरह से पीछे हटता रहा फिर तो मैं वॉल के पास चला जाऊंगा और फिर तो मेरा पूरी तरह से काम ही तमाम हो जाएगा। इस बंदे का जो अटैक करने का रेंज है वो काफी ज्यादा दूर तक है और यह जो बंदा है ये मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यहां तक कि मैं तो इसके क्लोज भी नहीं जा सकता। तो आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या? फिर जो रेडो होता है वो क्रोमी को इस तरह से देखने के बाद कहता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने अपना स्किल पहले ही दिखा दिया है? और यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उसकी ओर देखने लगता है और फिर वो उन लोगों की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या मैं इन सभी लोगों के सामने अपने मॉन्स्टर स्किल को कैंसिल कर दूं? अगर मैं अभी एक मॉन्स्टर में बदल जाता हूं तो जो फादर हैं और जो यहाँ के बच्चे हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगेंगे। और तो और जो सैली है वो भी इस तरह से फाइट नहीं कर पाएगी। ऐसा अभी कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म को छोड़ सकता हूं। लेकिन रुको जरा, क्या यह सच में ट्रू भी है? जब डंजन के अंदर अगर मैं उन लोगों के सामने पहले ही आ जाता तो जो सिचुएशन थी वो इतनी ज्यादा वर्स नहीं होती, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। अगर मैं अभी मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता हूं तो काफी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इन लोगों के हाथों चर्च को बर्बाद होने से तो यह अच्छा ही होगा। क्या ऐसा नहीं है कि मैं सैली और इन बच्चों के सामने अपने रियल फॉर्म में आने से डर रहा हूं? कहीं ये मुझे देख के डरने ना लगे। मैं बस अपने मॉन्स्टर फॉर्म को छुपा के अपने ह्यूमन फॉर्म में इन सभी लोगों के साथ फाइट करने जा रहा हूं, वो भी बस अपने ईगो की वजह से। लेकिन तभी हम देखते हैं जो रेडो होता है वो क्रोमी से कहता है, छोड़ो जो भी हो, अगर तुम अपने स्किल को यूज नहीं करने वाले हो तो तुम बस अब मरने ही वाले हो। फिर हम देखते हैं जो रेडो होता है वो अपने लाइटनिंग मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, अरे नहीं, तुम दो दो मैजिक कर सकते हो, वो भी एक ही बारी में। हम देखते हैं जो रेडो होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अपने लाइटनिंग मैजिक से अटैक कर देता है और इस बार जो क्रोमी होता है उसको वो अटैक हिट भी कर लेता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा हाथ, ये तो पूरी तरह से जल गया है। लेकिन जब क्रोमी सामने की ओर देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं जो रेडो होता है वह अपने सोर्ड के साथ अब बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, अरे नहीं, अब मैं इसके अटैक से कैसे बचूंगा? जो रेडो होता है वो क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है,
तुम गधे के बच्चे कहेंगे कि तुम काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन अब तुम्हारा जो खेल है वो खत्म होने वाला है। जो रेडो होता है वो क्रोमी से कहता है, बच्चे अब तुम्हारा जो अंत है वो आ चुका है। और हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो यह देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सोर्ड के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन वो डर के मारे बहुत ही ज्यादा कांप भी रहा होता है। यह देखने के बाद जो रेडो होता है वो क्रोमी से कहता है, अब तुम मेरे अटैक को अपने उस बेकार से सोर्ड के साथ रोकोगे। हम देखते हैं जैसे ही रेडो का अटैक क्रोमी के सोर्ड से जाके लगता है, क्रोमी का जो सोर्ड होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और जो रेडो होता है वो सीधा क्रोमी के पेट के अंदर अपने सोर्ड को घुसा देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जो फादर होते हैं वो यह देखने के बाद अपने मन में कहते हैं, अरे नहीं, वो जो बंदा है वो तो ईविल ड्रैगन के बंदे के साथ हार गया। फिर हम देखते हैं जो रेडो होता है वो अपने सोर्ड को देखते हुए अपने मन में कहता है, इस लड़के ने अपने विटल्स को हिट होने से बचा लिया। इस लड़के ने तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ अपने डेथ को बचा लिया, लेकिन अभी यह अपनी मौत के मुंह में है। ये चाहे कितना ही ज्यादा स्ट्रगल क्यों ना कर ले, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब मैं इसको मार देने वाला हूं। लेकिन वो अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने सोर्ड की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, यह नहीं हो सकता। आखिरकार मैं अपने सोर्ड को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं? आखिरकार यह क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जो मेरा सोर्ड है वह किसी पत्थर के अंदर फंस गया हो। लेकिन जब वो गौर से देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, यह लड़का तो तेजी के साथ हील कर रहा है ताकि यह मेरे सोर्ड को अंदर फंसाए रख सके, लेकिन आखिरकार यह कलर कौन सा है? लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ को मॉन्स्टर वाले हाथ में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर रेडो के सोर्ड को पकड़ते हुए एक बहुत ही ज्यादा ईविल सा स्माइल देता है और फिर कहता है, तो आखिरकार तुम पकड़ में आ ही गए। और यह देखने के बाद जो रेडो होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, अरे ये क्या? आखिरकार यह लड़का इतना ज्यादा शांत क्यों है, वो भी इतने ज्यादा जख्मी होने के बाद भी? और आखिरकार इसका जो स्किन का कलर है वो ऐसा क्यों है? और इसका जो ऑरा है वो इतना ज्यादा कोल्ड क्यों है? ये तो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर जैसा फील दे रहा है। हम फिर क्रोमी को देखते हैं जो कि रेडो की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने जानबूझ के अपने सोर्ड के साथ उसके अटैक को ब्लॉक किया था ताकि वो अपने सोर्ड के साथ मेरे पेट के अंदर घुसा दे, लेकिन उसके अटैक करने से पहले मैंने अपने पेट को ट्रांसफॉर्म करके मॉन्स्टर के पेट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था ताकि वो जब अटैक करे तो मैं अपने रिजेनरेशन स्किल का यूज कर सकूं। फिर हम देखते हैं जो रेडो होता है वो क्रोमी से कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? और यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वह तो उसको कुछ भी जवाब नहीं देता और सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वो रेडो के जबड़े के ऊपर अपने पंच से बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ मारता है और हम देखते हैं एक ही पंच के साथ जो रेडो होता है उसका काम तमाम हो जाता है और जो क्रोमी होता है वो इस फाइट को जीत जाता है। हम देखते हैं जो रेडो होता है वो कहता है, यह नहीं हो सकता, मैं हार गया, यह तो इम्पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है उसके अंदर अभी भी वो सोर्ड गुस्सा हुआ होता है। जो फादर होते हैं वो यह देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं, उस लड़के ने तो सच में ईविल ड्रैगन के बंदे को हरा दिया। हम देखते हैं ये सभी चीजें देखने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, यह नहीं हो सकता, रेडो हार गया। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने पेट के अंदर से उस सोर्ड को निकालता है और फिर उस सोर्ड को जेफ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तो अब मुझे बताओ कि आखिरकार अब तुम क्या करोगे? मैं अभी भी फाइट कर सकता हूं। और यह देखने के बाद जो सैली होती है वो कहती है, तू अब फाइट टू बी वन है। जो जेफ होता है वो यह देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, लेकिन हम देखते हैं वो अचानक से अपने गले को दबाने लगता है और फिर वो अपने मन में कहता है, मुझे खुद से ही अपनी मदद करनी होगी। फिर हम देखते हैं वो अपने मुंह से एक पर्पल कलर का गैस छोड़ देता है, जिसे देखने के बाद जो सैली और क्रोमी होते हैं वह दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो जेफ होता है वो अपने मन में कहता है, अब तुम दोनों इस जहरीले गैस को झेलो। जो सैली होती है वो अपने नाक को बंद कर लेती है और कहती है, यह तो एक स्मोक स्क्रीन है। लेकिन तभी कुछ टूटने का साउंड आता है और हम फिर देखते हैं जो जेफ होता है वो खिड़की से भागते हुए उन दोनों से कहता है, एक टूटे हुए चर्च के लिए तुम दोनों ईविल ड्रैगन के साथ पंगे ले रहे हो। आखिरकार तुम दोनों कितने ज्यादा बेवकूफ हो। और फिर के अंदर हम रूल्स बनाते हैं
तो तुम सोचना भी मत कि तुम्हें एक सुकून भरी मौत मिलेगी। तुम दोनों को इन सभी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। और फिर जो जेफ होता है वो वहां से चला जाता है, जिसे देखने के बाद जो सैली होती है वो एक सुकून भरा सांस लेती है। फिर वो अपने मन में कहती है, तो फाइनली अभी के लिए सभी चीजें ठीक हैं। फिर हम क्रोमी को देखते हैं, जो कि अपने जख्मों को अपने रिजेनरेशन स्किल की मदद से ठीक करते हुए अपने मन में कहता है, मैं किसी तरह से इन सभी चीजों को मैनेज करने में कामयाब हो गया, वो भी बिना अपने ट्रू फॉर्म को रिवील किए हुए। फिर जैसे ही क्रोमी का जो जख्म होता है वो ठीक हो जाता है, तो जो क्रोमी होता है वो सोचते हुए कहता है, क्या होगा अगर मुझे सभी लोगों के सामने किसी से फाइट करना पड़ा जिसको कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में हरा नहीं पाऊंगा, तो फिर आखिरकार मैं क्या करूंगा? वेल, अगर देखा जाए तो इन सभी चीजों को सोचने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। फिर जो सैली और क्रोमी होते हैं वो फादर के पास जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो फादर होते हैं वो कहते हैं, सैली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम्हारा नाम क्रोमी है, क्यों? मैंने सही कहा ना? और यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जो फादर होते हैं वो कहते हैं, अगर तुम दोनों यहां पे नहीं होते फिर तो भगवान को ही पता है कि आखिरकार यहां पे क्या होता। क्रोमी, क्या तुम्हारा जो जख्म है वो ठीक है? क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज्यादा गहरा जख्म लगा था, क्यों? मैंने सही कहा ना? और यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, मेरा जो जख्म है वो पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक हीलिंग स्किल है। फिर जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे अपने एमपी को यूज करना पड़ा रिजेनरेशन स्किल को यूज करने के लिए, जिसकी वजह से मैं अपने मॉन्स्टर स्किल को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्दी से यहां से जाके कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी, इससे पहले कि मेरा जो एमपी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। फिर हम देखते हैं जो सैली होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सामने की ओर आ जाती है और फिर फादर से कहती है, फादर अब आप और भी ज्यादा ओल्ड फील्ड के अंदर नहीं रह सकते। जब से मैं गई हूं तब से तो जो ओल्ड फील्ड है वो और भी ज्यादा बुरा हो गया है, और हो सकता है कि जो ईविल ड्रैगन के लोग हैं वो फिर से यहां पे आ जाएं। इससे पहले कि वो लोग दोबारा से यहां पे आ जाएं, आपको जल्दी से कैपिटल के अंदर चले जाना चाहिए। और यह सुनने के बाद जो फादर होते हैं वो सैली से कहते हैं, हमें पता है कि मैं यह नहीं कर सकता। यह सच है कि जो कैपिटल है वो यहां से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो कैपिटल है वो रहने के लिए बहुत ही ज्यादा महंगी जगह है। वहां का जो टैक्स है वो भी बहुत ही ज्यादा है, और जो कैपिटल है वो यहां से काफी ज्यादा दूर है। इन सभी बच्चों को एक साथ वहां पे ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सैली होती है वो फादर से कहती है, लेकिन फादर आप देख ही सकते हो कि जो ईविल ड्रैगन के लोग हैं उन्होंने क्या किया है। आप और भी ज्यादा यहां पे नहीं रह सकते। मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगी, जितना ज्यादा मैं मदद कर सकती हूं, तो इसलिए जल्दी कीजिए और इस सिटी को छोड़ दीजिए। फिर जो फादर होते हैं वो सैली से कहते हैं, अब चलो छोड़ भी दो इस बात को, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि तुम दोनों जल्दी से इस टाउन को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि जो ईविल ड्रैगन के लोग हैं वो अब तुम्हें टारगेट करेंगे। और यह बात सुनने के बाद जो क्रोमी और सैली होते हैं वो जेफ की बातों को याद करने लगते हैं, जहां पे जेफ ने कहा हुआ होता है, तुम दोनों सोचना भी मत कि तुम दोनों को सुकून भरी मौत मिलेगी। फिर जो फादर होते हैं वो कहते हैं, जो ईविल ड्रैगन के लोग हैं वो नए लोगों को इतनी ज्यादा आसानी से नहीं छोड़ते। वो लोग जरूर से रिवेंज लेने के लिए आएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका अंजाम क्या होता है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्रोमी और सैली को देखते हैं, जो कि अब चर्च के बाहर आ गए होते हैं। जो सैली होती है वो क्रोमी से कहती है, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अंत में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन क्रोमी, आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो? जिसे सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सैली से कहता है, मैं सोच रहा हूं कि मैं रूम पे जाके अभी के लिए आराम करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा ये अभी तक मैंने सोचा नहीं है। सैली, कैसा रहेगा अगर तुम वो... जैसे ही यह कहता है तो वो अचानक से चुप हो जाता है और सैली की ओर देखने लगता है, जो कि उसको बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही होती है। फिर जो क्रोमी होता है वो सैली से कुछ भी नहीं कहता है, और फिर वो अपने मन में कहता है, रुको जरा, मैं इसे इतनी ज्यादा आसानी से नहीं कह सकता। इसने इस चर्च को नहीं छोड़ा है, जिस चर्च ने इसको पाल पोस के बड़ा किया था जब यह अकेली हो गई थी तब। लेकिन सैली खुद भी अब ईविल ड्रैगन के द्वारा टारगेट हो गई है। फिर
हम सैली को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही होती है, मुझे चर्च में रह के ही सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन रुको जरा, अगर वो लोग मेरी वजह से वहां पे फिर से आ गए, तो जैसा कि फादर ने कहा था कि हमारे पास अभी इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम चर्च के सभी लोगों को कैपिटल लेके जा सकें। लेकिन अगर मैंने इन लोगों को इसी तरह से छोड़ दिया तो वो लोग जरूर से ही सभी बच्चों को अपना स्लेव बना के ले जाएंगे। आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या? और हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने मन में यही सोच रहा होता है, आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या? हम क्रोमी को देखते हैं जो कि सैली से कहता है, सैली, क्या तुम मुझे होल ऑफ डिजास्टर के बारे में बता सकती हो, जिसकी वजह से जो ओल्ड फील्ड है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है? फिर जो सैली होती है वो क्रोमी से कहती है, मुझे लगता है कि जो लोग हैं उन सभी लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा जैसे ही नॉर्थ के टाउन में ये सभी चीजें अपीयर होंगी। लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम ये सभी चीजों को अकेला छोड़ दो। एक बार कैपिटल के नाइट्स होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर करने के लिए आए, लेकिन फिर हमें पता चला कि जितने भी नाइट्स थे वह सभी के सभी 20 नाइट्स मारे जा चुके थे। और सैली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, नेशन की तरफ से जो नाइट्स भेजे गए थे होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर करने के लिए, वह सभी के सभी मारे गए। फिर सैली कहती है, तब से लेकर अब तक जो यह शहर है वह देश के द्वारा इग्नोर ही होता गया है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिरकार मुझे करना क्या है। मुझे होल ऑफ डिजास्टर को पूरी तरह से क्लियर करना होगा ताकि जो डंजन डिजास्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, और फिर जो ओल्ड फील्ड है उसको ईविल ड्रैगन से फ्री करना ही है। मेरा इस जगह पे आने का असल मकसद लेवल अप करना था। मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करने के लिए ऐसे मॉन्स्टर्स चाहिए होंगे जो कि मुझसे हायर लेवल पे हों। मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि जो होल ऑफ डिजास्टर है, जिन्होंने नेशन के नाइट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया, वहां के मॉन्स्टर को मारने के बाद मैं जरूर से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लेवल अप करूंगा। और अगर मैंने एक क्रिमिनल ग्रुप, एक ईविल ड्रैगन जैसे ग्रुप को इस सिटी को रूल करने दिया, मुझे उन लोगों के ऊपर यकीन नहीं कि वो लोग सिटी में आने वाले मॉन्स्टर्स को मारेंगे भी या नहीं। लेकिन अगर मैं होल ऑफ डिजास्टर में जाके वहां के बॉस को मार देता हूं तो जो डंजन डिजास्टर है वो खत्म हो जाएगा। फिर नेशन के जो कंट्री के नाइट्स हैं वो यहां पे आके ईविल ड्रैगन के ग्रुप को सरपास कर देंगे। मैं एक मॉन्स्टर की तरह ही सख्त हूं। अगर मैं डंजन के बहुत ही ज्यादा गहराई में जाता हूं तो मैं श्योर हूं कि मैं बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लेवल अप कर पाऊंगा, मैं और फिर के लोगों को बचा पाऊंगा, और मैं यहां तक कि अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में भी जा पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में ईविल ड्रैगन के हाइड आउट का सीन देखते हैं, जहां पे हम जेफ को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पर बैठ के किसी से कह रहा होता है, गलरोड सामा, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। जब हम स्लेव हंट कर रहे थे उसके दौरान कोई हमसे पंगा लेने लगा, और तो यहां तक कि जो रेडो है वो उनके हाथों पकड़ा भी गया। उसने ये सभी चीजें किया है, वो है ग्लूमी बच्चा है जिसका नाम क्रोमी है। तो फिर जल्दी कीजिए और अपने पूरे फोर्स के साथ वहां पे चलिए और उस बच्चे को पनिश कीजिए। फिर वो एक ईविल से स्माइल करते हुए हमारे क्रोमी के बारे में सोचते हुए कहता है, क्रोमी, तुम थोड़े बहुत स्ट्रांग बच्चे तो थे, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। उसको अपने ऊपर पछतावा होगा कि आखिरकार उसने मुझसे पंगा ही क्यों लिया था। फिर हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो जेफ से कहता है, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही तुम्हारा पार्टनर उन लोगों के हाथों हारा गया तो तुम वहां से जल्दी से भाग गए, क्यों? मैंने सही कहा ना? और उस बंदे की यह सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो तो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। वो तो यहां तक कि पूरी तरह से कांपने ही लगता है। वो बंदा अपने वेपन को पकड़ता है और जेफ से स्माइल करते हुए कहता है, जेफ, आखिरकार तुम मुझे किस नजर से देखते हो? और यह सुनने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा कांपते हुए उस बंदे से कहता है, वेल, आप तो एक सच में अमेजिंग और इंस्पायरिंग पर्सन हो। यह सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो अपने वेपन को उठाते हुए जेफ के साइड में बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक करता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। फिर वो जो बंदा होता है वो एकदम से स्माइल करते हुए जेफ से कहता है, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे सही क्वेश्चन नहीं पूछा। तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम सबसे ज्यादा किससे डरते हो, मुझसे या फिर उस क्रोमी नाम के गधे से? फिर जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए उस बंदे से कहता है, यह भी कोई कहने वाली बात है? मैं सबसे ज्यादा आपसे डरता हूं, गलरोड समा। और हमें पता चलता है कि यह जो बंदा है यह ईविल ड्रैगन का बॉस है जिसका नाम गलरोड है। फिर जो गलरोड होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ जेफ के पास जाता है और उससे कहता है,
अगर तुमने फिर कभी इविल ड्रैगन का नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पर्सनली मारने के लिए आऊंगा। तो तुम ध्यान रखना कि ऐसा फिर दोबारा से कभी ना हो। तुम समझ गए ना जेफ? और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो जेफ होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। बहुत ही ज्यादा घबराते हुए गैलरॉड से कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। और फिर जो जेफ होता है वो गैलरॉड की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, जो गैलरॉड सामा हैं उनके पावर को ब्रूटल मेथड्स और इनक्रेडिबली पावरफुल स्किल्स की वजह से जाना जाता है। जो ओल्ड फील्ड के लोग हैं वो इन्हें मॉन्स्टर बुलाते हैं, और तो यहां तक कि इन्हें खुद ही यह निकनेम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये मुझे जरूर से ही मार देंगे अगर मैंने ऐसा कुछ दोबारा से फिर कभी किया। फिर हम देखते हैं जो गैलरॉड होता है वो अपने चेयर पे जाके बैठ जाता है और कहता है, आखिरकार क्यों तुमने होल ऑफ डिजास्टर के पास से गार्ड्स को कम कर दिया है? क्या मैंने तुम्हें यह सभी चीजें करने के लिए परमिशन दिया था? लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो तो कुछ भी नहीं कह रही होती है, जिसे देखने के बाद जो गैलरॉड होता है वो कहता है, क्या अब तुम मुझे जवाब भी नहीं देने वाली? अगर तुम उस जगह को कंट्रोल में नहीं रख पाए तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होने वाला है। और यह सभी चीजें सुनने के बाद जो कनेल्ला होती है वह गैलरॉड से कहती है, मुझे इससे भी ज्यादा कोई दूसरी जरूरी चीज करनी थी। देखने से ऐसा लग रहा है कि जो किंगडम के नाइट्स हैं उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा है। वो लोग फिर से सिटी के अंदर देखे गए हैं। हमें सिर्फ कुछ ही नाइट्स के बारे में पता चला है, और हो सकता है कि जो टाउन है उसके अंदर और भी ज्यादा नाइट्स हों। मैं उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ही ज्यादा बिजी थी। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो गैलरॉड होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, वो गधे के बच्चे नाइट्स कहीं के, वो लोग फिर से यहां पे आ गए। अगर उन लोगों ने मेरे से पंगा लेने की कोशिश की तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुझे उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा, जैसा कि मैंने एक दिन तुम्हें सिखाया था। फिर जो कनेला होती है वो गैलरॉड से कहती है, मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन अभी उन लोगों को कुछ भी करना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। हमें अभी तक यह नहीं पता है कि वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं या फिर वो लोग होल ऑफ डिजास्टर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बस थोड़ा और रुक जाओ और मुझे पता करने दो कि आखिरकार वो लोग करने क्या आए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्रोमी को देखते हैं जो कि एक घर के ऊपर चढ़ के सामने की ओर देख रहा होता है। वो सामने की ओर देखते हुए कहता है, यह है सिटी का नॉर्थ साइड। जो होल ऑफ डिजास्टर है उसको ढूंढना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। यही वो होल ऑफ डिजास्टर है जिसकी वजह से जो ओल्ड फील्ड है वो इतना ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। फिर जो क्रोमी होता है वो खुश होते हुए कहता है, मैं पूरे आधे दिन तक घर के अंदर छुपा हुआ था, जिसकी वजह से जो मेरा मैना है और जो मेरा स्टैमिना है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। मैं अब फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं। लेकिन जब वो अपने साइड की ओर देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर इतने सारे लोग बाहर में क्या कर रहे हैं? अभी तो यहां तक कि सूरज भी नहीं उगा है। लेकिन तभी हम वहां पे एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने फायरबॉल से सामने की ओर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो वहां के लोग होते हैं वो डर के उस मॉन्स्टर से भागने लगते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, जो मॉन्स्टर है वो तो डंजन से बाहर आ चुके हैं। क्या यहां पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके? जो क्रोमी होता है वो ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, जो इविल ड्रैगन के लोग हैं वो तो इन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई वहां पे आती है और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो उन लोगों के सामने आते हुए कहती है, मैं एक एडवेंचरर हूं। जिन लोगों को भी चोट नहीं लगी है और जिन लोगों के पास थोड़ी सी भी एनर्जी है वह बच्चों को सेफ रखें। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने सोर्ड के साथ उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करूंगा। लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फायरबॉल से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो उस बंदे के सामने आ जाती है और अपने होली मैजिक को यूज करते हुए होली शील्ड बना लेती है, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर के अटैक को आराम से ब्लॉक कर लेती है। फिर अपने सोर्ड को निकालते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं उसके अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो उस बंदे से कहती है, तुम मेरे किसी भी काम नहीं आने वाले हो तो इसलिए तुम पीछे हट जाओ। फिर हम देखते हैं क्रोमी को जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद अपने मन में कहता है,
देखने से ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने अभी तक मुझे यहाँ पे नोटिस नहीं किया है। लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो क्रोमी को वहां पे देख लेता है। लेकिन जो हमारा यह एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह नया एपिसोड पसंद आया होगा। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल माहवा पाठ हिंदी पर। मैं लेके आ गया हूं एक और एपिसोड लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे क्रोमी को देख लेता है। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपनी सोर्ड के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और वहां पे क्रोमी को देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस लड़की से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करने दे। और यह सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वह बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, इस बंदे ने होल ऑफ डिजास्टर से निकले हुए मॉन्स्टर को इतना ज्यादा जख्मी कर दिया। क्या इस टाउन के अंदर अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रांग एडवेंचरर बचा हुआ है? इस बंदे को देखने से तो नहीं लगता है कि यह बंदा स्ट्रांग है, लेकिन हो सकता है कि यह बंदा ईविल ड्रैगन के ग्रुप का मेंबर हो। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो क्रोमी से कहती है, उस मॉन्स्टर के ऊपर तुम फोकस करो। और यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपनी सोर्ड के साथ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने पंजों की मदद से हमारे क्रोमी की सोर्ड को ब्लॉक कर लेता है। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपनी होली मैजिक को यूज करते हुए अपनी सोर्ड को होली सोर्ड में बदल लेती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, यह लड़की तो रेडो की ही तरह होली मैजिक को यूज कर रही है। जो होली मैजिक है वो ईविल मानने वाले मॉन्स्टर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करता है। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस लड़की की होली मैजिक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांपने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपनी सोर्ड के साथ तेजी के साथ आती है और उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देती है। हम देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के टुकड़े होते हैं वो सीधे जाके जमीन पे गिरते हैं। फिर क्रोमी को देखते हैं जो कि उस लड़की की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो अपने मन में कहता है, क्या ही खतरनाक पावर है। जो होली मैजिक है वो मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, और स्पेशली उन मॉन्स्टर्स के ऊपर जो कि डेविल और अनडेड होते हैं। अगर मैं लापरवाह होकर इस लड़की के सामने आ जाता तो हो सकता है कि यह जो लड़की है वो मुझे प्यूरिफाई कर देती। फिर हम वहां के लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, यह लड़की तो काफी ज्यादा पावरफुल है, यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छी एडवेंचरर है। इस एडवेंचरर ने तो एक ही बार में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर हम वही बंदे को देखते हैं जिसे उस लड़की ने बचाया हुआ होता है। वो जो बंदा होता है वो उस लड़की से कहता है, मैंने आज से पहले तुम्हें इस टाउन में कभी नहीं देखा है, क्या तुम एक ट्रैवलर हो? लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो तो कहीं और ही खोई हुई होती है। वो लड़की अपने मन में कहती है, इतनी ज्यादा अजीब बात है, लेकिन जो होली मैना और ईविल मैना होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मेरी सोर्ड के अंदर जो होली मैना है वो पता नहीं क्यों लेकिन उस बंदे की ओर काफी ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा है। हम फिर क्रोमी को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, और जो भी हो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी। देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई भी ज्यादा जख्मी नहीं हुआ है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपनी सोर्ड को पकड़ते हुए हमारे क्रोमी की ओर देखती है और फिर कहती है, फिर चलो इस बंदे को टेस्ट करके देख ही लेते हैं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, हमने इस मॉन्स्टर को हरा तो दिया लेकिन यह मॉन्स्टर काफी ज्यादा हायर लेवल का मॉन्स्टर था। अगर देखा जाए तो यह काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। अगर इसी तरह से डंजन के अंदर से मॉन्स्टर्स निकल के टाउन के अंदर घूमने लगे तो मैंने सुना था कि जो ईविल ड्रैगन के लोग हैं वो यहाँ के लोगों को मॉन्स्टर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ पे एक भी ईविल ड्रैगन का बंदा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन रुको जरा, कुछ तो काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि हमारे क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है मेरे पास कि मैं उस बंदे के ऊपर डाउट करूं। उसने तो यहां तक कि मेरी मदद भी की उस मॉन्स्टर को हराने में, लेकिन कुछ काफी ज्यादा अनबिलीवेबल सी चीज हो गई है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो होली मैना है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरफ रिएक्ट करे। जो हाई लेवल के एडवेंचरर्स होते हैं जो अपनी इज्जत को खो चुके होते हैं सिर्फ वही ऐसे रूइन सिटी में आएंगे। मुझे जल्दी से पता करना होगा कि आखिरकार यह बंदा है कौन। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि यहां पे किसी को भी चोट नहीं आई है, लेकिन कोई तो ऐसी चीज है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं
एक बंदा हमारे क्रोमी के पीछे से आके अपने हाथ को उसके कंधे पे रखता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। वो जो बंदा होता है वो क्रोमी से कहता है, ब्रदर, तुमने भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। अगर तुम दोनों यहां पे नहीं होते तो ये जो जगह है ये पूरी तरह से जल के राख हो गई होती। मैं तुम दोनों का ही अपने तहे दिल से बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं। मैं यहां पे सभी लोगों को इकट्ठा करके लाया हूं ताकि वह सभी के सभी तुम्हें शुक्रिया अदा कर सकें। और यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उस बंदे से कहता है, नहीं नहीं, इन सभी चीजों को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मेरा मतलब है कि इतने ज्यादा लोगों के सामने आना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। तभी हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि भागते हुए आती है और कहती है, पापा, आप तो पूरी तरह से सेफ हो। और हम फिर देखते हैं वो अपने पापा से जाकर गले मिल जाती है। फिर उस लड़की का जो डैड होता है वो अपनी बेटी से कहता है, मैं पूरी तरह से सेफ हूं और यह इसलिए हुआ है क्योंकि इन दोनों ने उस मॉन्स्टर को हराया है। तो फिर चलो, अब तुम इन नए हीरोज को शुक्रिया अदा करो। फिर वो जो लड़की होती है वो उन दोनों से कहती है, आप दोनों तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, बड़ी दीदी और बड़ा भैया। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं, ये तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर हम देखते हैं जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी से कहती है, हे लड़के, तुम मेरी बात सुनो। और यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो उस लड़की की ओर देखते हुए उस लड़की से कहता है, हाँ बोलो, क्या हुआ तुम्हें। और हम फिर उस मॉन्स्टर की ओर देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोल लेता है और हमें पता चलता है कि यह जो मॉन्स्टर है ये तो अभी तक मरा ही नहीं है। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फायरबॉल अटैक को रेडी करने लगता है। हम देखते हैं वो अपने कटे हुए शरीर से अपने फायर वाले अटैक को रेडी कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वहां पे जो बंदा होता है वो यह देख लेता है और फिर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, ये क्या, ये मॉन्स्टर तो अभी तक जिंदा है। ये बात जैसे ही वो लड़की सुनती है वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, अरे नहीं, मैं इस बंदे की वजह से इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई कि मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि यह मॉन्स्टर अभी तक मरा ही नहीं है। लेकिन अब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, यह मॉन्स्टर पहले ही आधा कट चुका है, तो इस मॉन्स्टर का इतना ज्यादा स्ट्रगल करने का भी कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। फिर देखते हैं ये जो लड़की होती है वो अपनी होली शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है। फिर उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है, मैं जैसे ही इस मॉन्स्टर के फायर वाले अटैक को ब्लॉक कर लूंगी तो मैं जल्दी से जाके इस मॉन्स्टर की आंख को 2 हिस्सों में काट दूंगी। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद चारों तरफ देखने लगता है। फिर उसको वो बच्ची दिखाई देती है, जिसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक ईविल सी स्माइल देता है। फिर वो अपने आप को उस बच्ची की ओर मोड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो जो बच्ची होती है वो भी हैरान हो गई होती है। हम फिर उस लड़की को देखते हैं जो कि यह सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, इस मॉन्स्टर को अब पता चल गया है कि इसके जीतने का अब कोई भी चांस नहीं है, तो इसलिए यह मरते मरते इस बच्ची को भी मार देना चाहता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि यह देखने के बाद उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ जाता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है और फिर अपने मन में कहता है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं वहां पर टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता हूं तो मैं सभी चीजों को ठीक कर पाऊंगा। लेकिन क्या मुझे सच में मास्केट स्किल को हटाना भी चाहिए, वो भी इतने लोगों के सामने? मेरा जो ह्यूमन फेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगर और फील्ड के अंदर नहीं रह पाया तो हो सकता है कि मैं उस लड़की से दोबारा फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। आखिरकार मैं कितना ही ज्यादा बेवकूफ हूं। मैं इस कंट्री को एक बेटर प्लेस बनाना चाहता था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही ज्यादा कम कर पाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इसी वजह से एक एडवेंचरर बनना चाहता था। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मास्क के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फायरवॉल अटैक से उस बच्ची के ऊपर अटैक कर देता है। और हम फिर देखते हैं उसका जो फायरवॉल होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस बच्ची की ओर जा रहा होता है। उस लड़की के जो फादर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और वो जो लड़की होती है वो डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फिर हम देखते हैं वहां पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम फिर देखते हैं किसी का हाथ जल गया होता है और हम देखते हैं उस बच्ची को जो कि अभी भी जिंदा होती है। और जो मॉन्स्टर होता है वो जब सामने की ओर देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आके उस बच्ची को बचा लिया होता है। वो जो बच्ची होती है वो वहां पे क्रोमी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। जो क्रोमी होता है वो एक जोरदार दहाड़ मारता है और हम फिर उसके फादर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं, अरे ये क्या,
आखिरकार हो क्या रहा है? अब यह मॉन्स्टर कहां से आ गया? और हम देखते हैं क्रोमी को, जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक करने के लिए जाता है, जिसे देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने एक ही अटैक के साथ उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है, और जैसे ही वो मॉन्स्टर मर जाता है तो जो क्रोमी होता है उसको 38 एक्सपी मिलता है। जो क्रोमी होता है वो अपने पैर को उस मॉन्स्टर के ऊपर रखता है और एक बहुत ही ज्यादा बैड सा लुक देता है। जो वहां के लोग होते हैं वो क्रोमी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो कहते हैं, अरे ये क्या, अब ये मॉन्स्टर अचानक से कहां से आ गया? हम तो अभी भी खतरे में हैं। जो क्रोमी होता है वो अभी भी वहीं पे होता है, और जो वो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा गौर से क्रोमी को देख रही होती है। जो क्रोमी होता है वो अभी भी उस मॉन्स्टर को अपने पैर से कुचल ही रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो वहां के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। कुछ लोग तो डर के वहां से भाग ही जाते हैं। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मैंने जो भी किया है उससे मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर वह पीछे घूमते हुए कहता है, आखिरकार उस बच्ची का क्या हुआ? फिर वो जैसे ही उस बच्ची को सही सलामत देखता है तो वो एक चैन भरी सांस लेता है और कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है कि जो बच्ची है वह पूरी तरह से सेफ है। फिर हम देखते हैं उसके फादर को, जो कि चिल्लाते हुए क्रोमी से कहते हैं, तुम मॉन्स्टर, कहते हैं कि तुम मेरी बच्ची से दूर हो जाओ। और यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन जब क्रोमी जैसे ही पीछे की ओर देखता है तो हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपनी सोर्ड के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे क्रोमी अपने पंजे की मदद से ब्लॉक करता है। हम देखते हैं जो लड़की होती है वो क्रोमी से कहती है, मुझे तुम्हें देख के पहले ही बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम मॉन्स्टर होगे। यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मैं एक सेफ शिफ्टर मॉन्स्टर हूं, जो कि ह्यूमन का फॉर्म लेके सरप्राइज अटैक ह्यूमन के ऊपर करता है। वो जो लड़की होती है वो सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहती है, ये जो मॉन्स्टर है वो पहले वाले मॉन्स्टर से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यह सुनने के बाद जो वहां के लोग होते हैं उनके तो पसीने छूट जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, आखिरकार यहाँ पे ईविल ड्रैगन के लोग क्यों नहीं हैं? फिर दूसरा वाला बंदा कहता है, अरे नहीं, अब तो हमारा खेल खत्म होने वाला है। फिर हम देखते हैं वहां के कुछ लोग क्रोमी से फायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मैं इन सभी चीजों को फेस करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि जो मैंने किया है वह बिल्कुल सही किया है। मैंने ये सभी चीजें इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए था। क्यों? मैंने सही कहा ना? जो क्रोमी होता है वो पीछे की ओर मुड़ता है और वहां से तेजी के साथ भागने लगता है, जिसे देखने के बाद जो वहां के लोग होते हैं वो कहते हैं, यह मॉन्स्टर तो टाउन के बाहर की ओर भाग रहा है। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। इस मॉन्स्टर ने तो मुझे पूरी तरह से डरा ही दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई बंदा हमारे क्रोमी के फेस के ऊपर एक जोरदार पत्थर से मारता है। यह देखने के बाद जो वो लड़की होती है वो उस बंदे से कहती है, तुम कमजोर कहीं के, आखिरकार तुम उसे भड़का क्यों रहे हो? फिर वो लड़की हमारे क्रोमी को याद करते हुए अपने मन में कहती है, वो कोई नॉर्मल शेप शिफ्टर नहीं था, वो तो यहां तक कि बात भी कर सकता था। यह तो एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसने कि सोसाइटी में रहना सीख लिया था। अगर इसने इंटेलिजेंस को गेन कर लिया फिर तो यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे उस मॉन्स्टर को भागने से पहले ही मारना होगा। फिर हम देखते हैं जिस बच्ची को क्रोमी ने बचाया हुआ होता है वो उस लड़की से कहती है, सुनिए दीदी, क्या आप उस मॉन्स्टर को मार देंगी? लेकिन वो जो लड़की होती है वो उस बच्ची से कहती है, वो जो चीज है वो एक मैन ईटिंग मॉन्स्टर है। जो उस बच्ची का फादर होता है वो उस बच्ची के पास आता है और उससे कहता है, मान लो मेरी बेटी, वो बस पूरे समय एक स्कैरी मॉन्स्टर था, तुम समझ गई ना? फिर वो जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है, यहां पे तो जितने भी लोग हैं, यहां तक कि फादर, आप सभी तो बहुत ही ज्यादा अजीब हो। मेरा मतलब है कि भले ही वो दिखने में बहुत ही ज्यादा स्कैरी हो, लेकिन उसने मॉन्स्टर के साथ फाइट करके इस सिटी को प्रोटेक्ट किया है। यह सुनने के बाद जो उस बच्ची का फादर होता है वो उस बच्ची से कहता है, मेरी बच्ची, वो तो बस एक कोइंसिडेंस था। फिर वो जो बच्ची होती है वो अपने फादर से कहती है, उसने फाइट करने के बाद मेरी तरफ मुड़ के देखा था, यह आपने भी देखा था। तब मुझे ऐसा फील हुआ था कि वो मेरी तरफ देख के मुझे चेक कर रहा है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं या नहीं। और उस बच्ची की ये सभी बातें सुनने के बाद वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो तो फिर दोबारा से कुछ भी नहीं कह पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी के पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई बंदा उसके कंधे पे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है वो वहीं पे रुक जाती है। हम देखते हैं
वो जो बंदा होता है वो उस लड़की से कहता है, मीरा, आखिरकार ये सभी चीजें तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि अपना प्रोफाइल लो रखना, क्या तुम भूल गई? और यह सुनने के बाद जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है, कैप्टन, मेरे पास ये सभी चीजें करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रीजन था। यह सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम इसी तरह से करती रही तो जो ईविल ड्रैगन के लोग हैं वो हमें नोटिस कर लेंगे, तो इसलिए तुम वापस जाओ, नहीं तो तुम और भी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर लोगी। फिर जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है, नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती, अभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा मॉन्स्टर है। फिर जो कैप्टन होते हैं वो मीरा से कहते हैं, अगर जो रॉयल गार्ड्स हैं वो होल ऑफ डिजास्टर के पास जाएंगे तो उनको जरूर से इसके बारे में पता चल जाएगा। हमें बेवजह उन लोगों से उलझना नहीं चाहिए, यह हमारे मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। हमारा जो इस बार का मिशन है उसमें हमें छुप के रहना होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? यह सुनने के बाद जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है, हाँ हाँ कैप्टन, आपने सही कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है, उनके अंदर एक डीमन था। मैं जब फाइट कर रही थी तब एक दूसरा मॉन्स्टर आ गया जो कि शेप शिफ्टर था। मॉन्स्टर क्लियरली एक बहुत ही ज्यादा यूनिक सा मॉन्स्टर था। उस मॉन्स्टर का जो इंटेलिजेंस था वो बाकी मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा था। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कैप्टन होते हैं वो मीरा से कहते हैं, आखिरकार तुम्हें एक डीमन कहां से मिल गया? मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि अपने प्रोफाइल को लो रखना। फिर जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है, जो वहां के लोग थे उन लोगों की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। और यह सुनने के बाद जो कैप्टन होते हैं वो मीरा से कहते हैं, हमारा जो इस बार का मिशन है वो इन छोटे मोटे चीजों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह मिशन पूरे नेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जब तक हम इस मिशन पे हैं तो हमें टाउन के लोगों को पूरी तरह से अवॉइड करना होगा। फिर जो कैप्टन होते हैं वो अपनी सोर्ड को निकाल के मीरा के गले के ऊपर रख देते हैं और फिर मीरा से कहते हैं, अगर तुम मेरे मिशन के रास्ते में आई तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूंगा। तुम मुझे बताओ, क्या तुम फिर से कोई ऐसी चीज करोगी? और यह सुनने के बाद जो मीरा होती है वो तो बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। वो कैप्टन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन, मुझे अपने किए के लिए बहुत ही ज्यादा पछतावा है। और यह सुनने के बाद जो कैप्टन होते हैं वो अपनी सोर्ड को रख देते हैं और फिर मीरा से कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बस तुम ध्यान रखना कि दोबारा से तुम कोई ऐसी चीज ना करो। फिर जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है, फिर हम उस इंटेलिजेंट मॉन्स्टर का क्या करेंगे? फिर जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं, वो मॉन्स्टर कुछ नहीं, बस एक यूनिक सा स्पेसिमेन है। ज्यादा से ज्यादा वो मॉन्स्टर क्या ही करेगा, बस 100 से 200 लोगों की जान ही तो ले लेगा। ये सुनने के बाद जो मीरा होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा आपने? फिर जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं, ये सिटी एक ग्रीन सिटी है जिसको कि कंट्री के द्वारा अबैंडन कर दिया गया है। यहां तक कि ईविल ड्रैगन को इन्वेस्टिगेट करना हमारे अभी के मिशन के सामने बहुत ही ज्यादा छोटा है। जो अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि हमें उस बंदे को इन्वेस्टिगेट करना है जो कि मोस्ट डिजास्टर में इन्वॉल्व्ड है। हमें अभी ऐसे बंदे को ढूंढना है जो कि रेड मैन हो। तो इसलिए तुम इस चीज को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो और दोबारा से भूलना मत। और ये सभी चीजें जो कैप्टन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ मीरा से कह रहे होते हैं। फिर जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है, ठीक है कैप्टन, मैं समझ गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में क्रोमी को देखते हैं जो कि होल ऑफ डिजास्टर के पास पहुंच गया होता है। जो क्रोमी होता है वो होल ऑफ डिजास्टर को देखते हुए कहता है, तो यह है द होल ऑफ डिजास्टर, जिसकी वजह से जो ऑड फील्ड है वो इतना ज्यादा सफर कर रहा है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, उन लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया है जिसकी वजह से मैं दोबारा से अब कभी भी ऑड फील्ड के अंदर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं होल ऑफ डिजास्टर को फिर भी क्लियर करके ही रहूंगा ताकि जो ऑड फील्ड के लोग हैं वो मॉन्स्टर्स के डर से पूरी तरह से आजाद हो सके, जिसकी वजह से ईविल ड्रैगन के लोग ज्यादा देर तक सिटी के ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। और तो और मैं यहां तक कि मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप भी कर पाऊंगा। फिर मैं आराम से इवॉल्व कर पाऊंगा। हो सकता है कि मैं इवॉल्व होने के बाद मुझे नया स्किल भी मिल जाए जिसकी वजह से मैं कैपिटल के अंदर दोबारा से जा पाऊं। तो फिर चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए होल ऑफ डिजास्टर के अंदर जाते हैं। लेकिन जो हमारा यह एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।